हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं प्लांटेड टैंक के बारे में। तो कैसे आप घर पे सस्ते से सस्ते में दोस्तों प्लांटेड टैंक बना सकते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं दोस्तों कि कैसे ये पूरा टैंक बना, कैसे क्या इसकी स्टेप्स है, कितना प्रोसेस लगा दोस्तों, तो इस पूरे वीडियो को देखिए और कहीं पे भी स्टेप्स मिस मत कीजिए, क्योंकि कई सारे स्टेप जो दोस्तों मैं बीच में वीडियो में दिखाऊंगा कि क्रूशियल स्टेप है, उसके अगर फॉलो करेंगे तभी जाकर दोस्तों ये प्लांटेड टैंक बिल्कुल सही बनेगा। नहीं तो फिर कहीं ना कहीं आपकी गड़बड़ी हो जाएगी और आपको पूरा का पूरा वर्क रिडू करना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं कि ये काफ़ी ट्रिकी पार्ट है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि हमारा जो प्रोसेस है उसको स्टेप बाय स्टेप लीनियर वे में फॉलो करना पड़ता है। यानी आपने कुछ भी स्टेप मिस कर दी तो आपको पूरी चीज़ रिडू करनी पड़ेगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए दोस्तों, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो आपको पहले बता दूं क्या क्या चीज़ें इसमें लगेगी। तो सबसे पहले तो आपका फिश टैंक तो होना ही चाहिए, अच्छी पावरफुल लाइट होनी चाहिए। देन आपको रिवर सैंड लेके आनी है, आपको लानी वर्मी कंपोस्ट। किसी भी नर्सरी शॉप पे जाइए, वहाँ पे आपको 50 रुपये में 5 किलो वर्मी कंपोस्ट इजीली आपको वो दे देंगे। पूरा पूरा एक बैग आएगा 5 किलो का और 50 रुपये में आपको दे देंगे। अगर आप ऑनलाइन मंगाएंगे करेंगे तो आपको 250 रुपये में 1 किलो का पड़ेगा। तो ये ध्यान रखिए, आपको नर्सरी में जाइए, वहाँ पे आपको इजीली वर्मी कंपोस्ट मिल जाएगा। फिर आप क्या करिए, लावा चिप्स भी ला के रखिए। लावा चिप्स दोस्तों क्या काम आता है कि एक तो ये आपका नीचे बैक्टीरिया कोलोनाइजेशन में मदद करेगा, उसके ऊपर से इसे न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करेगा आपको सबस्ट्रेट को, और अंदर जो ऑक्सीजन जनरेशन है सबस्ट्रेट में वो भी उसको मेंटेन रखेगा। तो ये चीज़ काफ़ी जरूरी है। लावा चिप्स आपको 175 रुपीज़ पर केजी में मिल जाती है। तो आपको 1 केजी या 2 केजी से आपका काम हो जाएगा, आपको उससे ज़्यादा लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको हल्का सा इसको लावा चिप्स को डालना पड़ता है। तो क्या क्या लिस्ट होगी दोस्तों, आपका फिश टैंक, लाइट, रिवर सैंड, वर्मी कंपोस्ट, लावा चिप्स, और लास्ट में जो आपको लगेगा वो है प्लांट। तो ये चीज़ आप ला के रख लीजिए। ये सब चीज़ें दोस्तों डे 1 में ला के रखिए, ताकि आपको बाद में ये, क्योंकि हम जब प्लांटेड टैंक सेटअप करने लगेंगे तभी हमें एक साथ हमको ये सारी चीज़ें चाहिए। ऐसा नहीं होगा कुछ चीज़ें रह गई तो बाद में ये करने लगेंगे तो ऐसा प्लांटेड टैंक बनने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो ये आप सब चीज़ डे 1 में ला के रखिए, क्योंकि आपको रिवर सेंट आपको 1 हफ्ते तक भिगो के रखनी है, तो वो उसमें टाइम जाएगा। तो इसलिए ये सब चीज़ें आप पहले अरेंज करके रखिए, ताकि आपको जब प्लांटेड टैंक आप सेटअप करने में बैठे तब आपको कोई दिक्कत नहीं हो। दोस्तों रिवर सैंड आपको कहीं पे भी मिल जाती है, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन वगैरह हो रहा हो वहाँ पे जाइए और आप वहाँ पे रिवर सैंड लेके आइए। दोस्तों मेरे पास जो है टैंक है वो 2.5 फीट का टैंक है, तो मेरे लिए तकरीबन 10 से 12 किलो रिवर सैंड लगी। तो सबसे पहले हम आपको रिवर सैंड लाएंगे, जहाँ पे भी आप कंस्ट्रक्शन हो रहा हो वहाँ पे जाके आप पूछिए वर्कर से, वो आपको इजीली फ्री में ही दे देंगे। तो आप वहाँ पे रिवर सैंड लाइए और सबसे पहले इसको क्या करिए, एक बकेट में खाली करिए। बकेट में खाली करने के बाद इसको आप पानी में भर के इसको 7-8 बार 10-12 बार इसको धोइए। आपको क्या करना है, पूरा इसको अंदर पानी भर के हिलाना। उसको हिलाने से क्या होगा दोस्तों, इसकी जो जितनी भी गंदगी है वो ऊपर आने लग जाएगी। फिर आपको वो पानी चेंज करना है, फिर वापस पानी भरना और ये स्टेप रिपीट करना है। तो ये आपको पानी भर के रेत में आपको 1 हफ्ते तक रखना है। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि कई सारे जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, कई सारी गंदगी होती है, वो धीरे धीरे मिट्टी में से निकलने लगती है। तो हमको वो कंटिन्यू निकालना है। शुरू में तो हमको 6-7 बार पानी चेंज करके रेत को धोना ही है। उसके बाद दोस्तों हमें इसको पानी को भर के रख देना है। फिर अगले दिन आए, फिर पानी चेंज करा, फिर पानी भरा, और फिर आपने 1 दिन रख दिया। तो आप ऐसे करके पूरा को 1 हफ्ते रखना। मैंने जो रखी थी वो 2 हफ्ते रखी थी। तो मैंने इसमें क्या करा था, बकेट में भर के रख दिया रिवर सैंड को, और बाद में इसमें थोड़ा सा एक्वेरियम साल्ट भी डाल दिया। तो ये वो जरूरी है कि एक्वेरियम साल्ट हम डाल दें, तो जिससे क्या होगा, इसमें जितने भी बैक्टीरिया है, पैरासाइट है, वो सब के सब रेत में से खत्म हो जाएंगे। तो आप मिनिमम आपको 1 हफ्ते इसको रखना है रिवर सैंड। अब है दोस्तों कि आपने रेत को 1 हफ्ते रख दिया, आपने सारी चीज़ें लावा चिप्स भी मंगा दी, वर्मी कंपोस्ट भी ले आए। तो अब क्या करना है कि अब स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूँ कैसे प्रोसेस होगा। सबसे पहले आप क्या करिए, आपका फिश टैंक लाइए। अगर उसमें कोई ऑलरेडी फिश वगैरह है वो है तो उसको किसी बकेट में निकाल लीजिए, और हमको पूरा आपका जो एक्वेरियम है वो क्लीन कर दीजिए। ये अच्छा मौका है, क्योंकि हम जितना भी पुराने सबस्ट्रेट वगैरह है सब कुछ हम निकाल के रख देंगे। अगर बैक्टीरिया मीडिया आपने रख रखा है तो बैक्टीरिया मीडिया को आपके जो पुराना एक्वेरियम का वाटर है उसमें ही डाल के भिगो के रख दीजिए, ताकि जो उसके बैक्टीरिया है वो मरे नहीं। अगर आप नया एक्वेरियम लाए तो दोस्तों ये चीज़ कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे उसको बस धोइए, साफ करिए, आप जहाँ पे भी अपना कैनवास रखिए। तो अब नेक्स्ट स्टेप करनी है दोस्तों, आपको जो आपको मेरे वर्मी कंपोस्ट आप लेके आए तो उसको छानना है। तो छानना किससे,
आपके जो आटा छानने वाली जो छन्नी होती है उससे लेकर आप छान सकते हैं। तो आप वो लेके आइए कि उसमें क्या होता है, वर्मी कंपोस्ट में कोई लकड़ी के टुकड़े होते हैं, पत्ते होते हैं, तो ये सब चीज़ें हमें नहीं चाहिए। जो ये सब चीज़ें क्या होती है दोस्तों, बाद में जाके अंदर सड़ती है तो उससे पानी खराब होता है। तो जितने भी जो छोटे छोटे लकड़ी के जो डंडे होते हैं, छोटे छोटे डालियाँ होती है, वो सब हमें उस छन्नी में निकल जाएगी। तो नीचे जो वर्मी कंपोस्ट निकलेगा वो बिल्कुल पाउडर फॉर्म में निकलेगा प्लेन। तो उस पाउडर फॉर्म को क्या करेंगे, पूरे एक्वेरियम के जो सबसे पहले हमको वर्मी कंपोस्ट डालना है, पूरे टैंक में बिछा दीजिए। तो आपको ये प्लान करना पड़ेगा कि कहाँ पे आप हैवी प्लांटेशन करने वाले हो, कहाँ पे आप कम प्लांटेशन करने वाले हैं। तो उसके हिसाब से आपको हाइट देनी पड़ेगी। तो आपने वर्मी कंपोस्ट डाल दिया, अब क्या करना है, इसके ऊपर पानी का हल्का सा छिड़काव करें, जिससे क्या होगा, वर्मी कंपोस्ट थोड़ा सा बैठ जाएगा। तो ये भी जरूरी है, हल्का सा पानी छिड़किए ताकि क्या वर्मी कंपोस्ट बैठ जाए और जितनी भी एयर पॉकेट्स है वो वहाँ से निकल जाए। अब नेक्स्ट दोस्तों, इसके ऊपर डालनी है आपको लावा चिप्स। लावा चिप्स हल्के से बुरखा दीजिए, जरूर नहीं है हमको पूरा कवर करने के लिए, बस आप डाल दीजिए पूरे नीचे आपके जो बॉटम पार्ट है उसमें लावा चिप्स बिछा दीजिए। लावा चिप्स बिछने के बाद दोस्तों फिर हमें क्या डालना है, रिवर सैंड डालना है। तो रिवर सैंड हमें दोस्तों यहाँ पे एक बहुत जरूरी है कि रिवर सैंड आपको अच्छी खासी आपको लेयर डालनी है। यानी आपने क्या किया कि वर्मी कंपोस्ट की 1 इंच की लेयर लगाई, फिर उसके ऊपर आपने लावा चिप्स लगाई। अब आपको मिनिमम 2 इंच की जो रिवर सैंड आपको ऊपर बिछानी पड़ेगी, क्योंकि क्या होगा दोस्तों, ये वर्मी कंपोस्ट है, इसमें अगर आप पानी डाल देंगे तो ये पूरा आपका पानी ब्राउन ब्राउन हो जाएगा और पूरा खराब हो जाएगा। तो जब रिवर सैंड हम डालने से क्या होता है कि ये वर्मी कंपोस्ट अंदर पैक हो जाता है, और जो न्यूट्रिएंट्स की जो लेयर होती है जो प्लांट्स को चाहिए वो इस वर्मी कंपोस्ट में होती है। रिवर सैंड में इतना न्यूट्रिएंट्स नहीं होता है, तो इसलिए उसको अच्छा सा कैप कर दीजिए, पूरा रिवर सैंड आप चारों तरफ बिछा दीजिए। अब क्या करिए दोस्तों, इसमें हल्का सा और पानी डाल के आप इसको रिवर सैंड को अच्छा समतल कर दीजिए। बिल्कुल आपको जैसा कुछ डालना हो करके। अब क्या करना नेक्स्ट स्टेप, अब आपको हार्डस्केपिंग करनी है। हार्डस्केपिंग में क्या होता है कि आप ड्रिप फ्रूट ला सकते हैं। ड्रिप फ्रूट आप कहीं पे भी नदी में जाइए, नदी के जो रिवर बेड होता है वहाँ पे इजीली आपको पुराने जो ड्रिप फ्रूट है वो मिल जाते हैं, नहीं तो आप खरीद भी सकते हैं एक्वेरियम स्टोर से। वो ये तकरीबन 200 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक आता है। तो जितनी बड़ी साइज, जितना भारी ड्रिप फ्रूट होता है उतनी उसकी प्राइस ज़्यादा होती है। तो अगर आपका छोटा टैंक है तो आपको सस्ते में आ जाएगा, बड़ा टैंक है तो आपको थोड़ा सा महंगे में आएगा। और आप लावा स्टोन वगैरह, या फिर अगर लावा स्टोन के आप अगर पैसे नहीं देना चाहते तो आप रिवर में जाइए, जो गोल गोल स्टोन होते हैं जो चिकने चिकने, वो ला के आप लगा सकते हैं। तो हार्डस्केप कर लीजिए जितना आपका हार्डस्केप करा था। हार्डस्केप करने के बाद दोस्तों फिर क्या करिए कि एक बार आप देख लीजिए कि कहीं पे रिवर साइड कम तो नहीं पड़ रही। आप चारों तरफ से इसका मुआयना कर ले कि हाँ रिवर साइड चारों तरफ से इसकी बराबर इसकी लेयर जमी हुई है कि नहीं जमी हुई। अगर कहीं पे कम लग रही तो वहाँ पे रिवर साइड और डालते हैं। तो रिवर साइड डाल के, और एक चीज़ जरूर करना भूले दोस्तों कि जो इन जो हार्डस्केप आपने बनाया उनके बीच में क्या कई बार गैप रह जाता है, तो उस गैप को भी रिवर साइड से भर दीजिए, ताकि जो हम खाना डाले मछलियों को या मछलियों की जो बोटी है वहाँ पे जाके जम नहीं जाए। वो जाके फंस जाती है, फिर सड़ती है, तो फिर वो अमोनिया बढ़ाती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए आप। तो आप जितने भी जो गैप्स वगैरह हैं उनको रिवर साइड से भर दीजिए। अब आपको क्या करना है दोस्तों, धीरे धीरे पानी डालना। पानी आपको बहुत हल्के से डालना है, आप नीचे हाथ रखिए, ताकि क्या होगा, जब अगर जोर से पानी डालेंगे तो वो क्या होगा, वो मिट्टी के अंदर छेद कर देगा और पूरा पूरा आपका वर्मी कंपोस्ट वो बाहर आ जाएगा, पूरे जो आपका सबस्ट्रेट है वो खराब हो जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, आपको हल्के से पानी डालना है। 50% पानी डालिए। 50% पानी डालने के बाद फिर क्या करना है, आपको रोक दीजिए। आप 50% के ऊपर आपको पानी नहीं पड़ना है। अब आपको क्या करना है, प्लांटेशन करना है। तो वो आप देख लीजिए, जो स्टेम प्लांट होते हैं, जो बड़े प्लांट होते हैं, उसको आप कॉर्नर पे या बैक साइड पे डालना है, और जो छोटे प्लांट होते हैं उसको आपको फ्रंट साइड में डालना है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसे प्लांटेशन कर दीजिए, क्योंकि आप धीरे धीरे करके आपको सीखने में मिलेगा कि कैसे जब आपका टैंक ग्रो होगा तब आपको लगेगा कि हाँ इस प्लांट को कहाँ पे लगाना चाहिए, इस प्लांट को किधर लगाना चाहिए। तो आपको आइडिया होगा। अगर आप बिगिनर है या फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप जैसा जगह मिलती है वहाँ पर प्लांटेशन कर दीजिए। प्लांटेशन करने से के बाद क्या करिए दोस्तों, आपने देख लिया कि जितने भी प्लांट्स थे वो आपने प्लांट कर दिए। एक चीज़ ध्यान रखना दोस्तों, प्लांट जितने भी है थोड़ा सी ज़्यादा लेके आए। नॉर्मली क्या होता है, मैंने जो प्लांट लगा है दोस्तों वो क्या है 20-20 रुपये में मिल जाते हैं, 20 रुपये में, 30 रुपये में। ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट है 150 रुपये में। उससे महंगा प्लांट मैं लेके नहीं आया, क्योंकि लो टैंक है, आपको ज़्यादा हाई फाई प्लांट लाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल से जो सस्ते प्लांट है आपको वो लेके आइए और प्लांटिंग करिए। मेरे पास एक पहले से एक प्लांटेड टैंक था, वहाँ पे भी कुछ प्लांट्स कटिंग अवेलेबल थी, तो वो भी मैंने इसमें लगा दिया। तो आप एक बार प्लांटेशन कर दीजिए। उसके बाद क्या करिए,
पानी को और 70% तक लेके आइए। पहले आपने 50% करा था, अब 70% लाइए। 70% लाने के लिए अब आपको यहाँ पे पूरा चेक कर लेना है एक्वेरियम को अपने को, क्या प्लांट सही लग रहे कि नहीं लग रहे, कोई प्लांट ऊपर उखड़ के तो नहीं आ गया। अगर उखड़ के आ गया है तो आपको वापस उसको प्लांट करना है अच्छे से, और आपको चारों तरफ देख लेना। अभी आप दोस्तों देखेंगे कि पूरा जो पानी है आपका वो ब्राउन ब्राउन थोड़ा सा धुंधला सा पानी है। कोई दिक्कत नहीं, जब फर्स्ट टाइम ये होता है तो वो धुंधला धुंधला रहता है। तो अब क्या करना है, आपने 70% पानी आपने सब चेक कर लिया कि परफेक्ट है। अब क्या करिए, आपको यहाँ पे 20% वाटर चेंज कर लीजिए। आप थोड़ा सा पानी वापस कम करिए, यानी 50% या 40% तक लाइए। फिर उसके बाद वापस नया पानी डाल के पूरा भर दीजिए एक्वेरियम को। अब एक्वेरियम भरने के बाद दोस्तों आपका जो फिल्टर वगैरह है वो लगा के करके और आप फिल्टर ऑन कर दीजिए, और आपका क्या होगा दोस्तों, ये एक्वेरियम सेटअप हो गया। एक चीज़ का ध्यान रखिए, इसमें आपको मछली अभी नहीं डालनी। मछली अभी डाल देंगे तो क्या होगा, मरना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि अभी हमने वर्मी कंपोस्ट भी डाला है, नया वुड डाला है, नया पत्थर डाले हैं, तो ये सब चीज़ें गंदगी रिलीज करेगी। गंदगी रिलीज होने से क्या होगा, आपकी मछलियाँ मर सकती है। तो आपको अभी मछलियाँ नहीं डालनी है। अभी आपको 1 हफ्ते तक ऐसे ही टैंक चलाना है, यानी विदाउट मछलियों के आपको 1 हफ्ते तक फिल्टर आपका चलता ही रहेगा 24 आवर्स। 1 हफ्ते तक आपको ऐसे ही विदाउट मछलियों के टैंक चलाना है, और हर दिन आपको 20 to 30% आपको वाटर चेंज करना। अगर आप 50% करना चाहें तो 50% भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको रोज़ पानी चेंज करना, रोज़ पानी भरना, 1 हफ्ते तक ये आपको रेगुलर करना। जिससे क्या होगा, जितनी भी गंदगी जो उठ के आ रही है, कुछ भी हो रहा है, तो वो सब चीज़ें आपकी जो वाटर चेंज से क्लियर हो जाएगी। अब आप दोस्तों जैसे आप हफ्ते के एंड में आप पोछने लगेंगे तो आप देखेंगे कि पानी काफ़ी क्लियर होने लग जाएगा, बिल्कुल कांच जैसा पानी हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि हमारा टैंक अब रेडी होने वाला है। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आपका ये नया टैंक है तो आपको ये एक प्रोसेस आपको 2 हफ्ते तक करना है। अगर आपको पुराने टैंक है, उसको आपने बैक्टीरिया मीडिया बचा के रख रखा है, तो आप 1 हफ्ते तक करिए, कोई दिक्कत नहीं, इसमें हो जाएगा। तो अब आप आपने एक चीज़ नोट करने लगेगी कि जो आप नया ड्रिप फ्रूट लेके आए, अगर आपके पास ड्रिप फ्रूट नया है तो उसके ऊपर एक वो सतह वाइट फिल्म जैसी जमने लगेगी। तो आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ये जब भी वो नया ड्रिप फ्रूट होता है तब ये चीज़ें आती है। आप इस वीडियो में देख ही सकते हैं कैसे वाइट वो आ रहा है, पूरा एक फिल्म जम गई है ऊपर। अब आपको यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, क्लीनअप क्रू डालना है। क्लीनअप क्रू क्या होता है कि जो भी आपके जो सफाई करने वाली, जो एल्गी खाने वाली जो मछलियाँ होती है वो डालनी है। तो हमारे जो छोटे सिटीज़ में दोस्तों ज़्यादा ऑप्शन अवेलेबल होते नहीं है, तो वहाँ पे क्या होता है, आपको या तो श्रिम्प मिल जाएंगे, या फिर आपको साइनीज एलिगेटर मिल जाएगा, या फिर आपको गोल्डन एलिगेटर। ये 2-3 चीज़ें मिलेगी, तो ये आपको डालना है। ब्लैक को नहीं डालना है। ब्लैक कलर की जो सफाई करने वाली मछली होती है वो नहीं डालनी है, वो बेकार है, वो आपका एक्वेरियम गंदा करेगी और कोई सफाई नहीं करेगी। अगर आपके पास नहीं भी मिलता है दोस्तों तो कोई बात नहीं, आपको मत डालिए। लेकिन प्लांटेशन टैंक में दोस्तों आपका जो क्लीनअप क्रू बोलते हैं, जो श्रिम्प हो गए, जो एलिगेटर खाने वाली मछलियाँ हैं, इनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो आप बेटर है कि आप कहीं से मंगा लें, या फिर एक्वेरियम शॉप वाला कोई बोले कि वो आपके लिए लेके आएगा तो वो आपके लिए मंगा देगा, और मंगाने से फिर आप उसको अपने टैंक में डाल सकते हैं। अब 1 हफ्ते के बाद दोस्तों आप धीरे धीरे मछलियाँ आपको रिलीज करना है। आप सारी मछलियाँ डाल दी, तो अब आप देखिए तो मछलियाँ आने से आपके एक्वेरियम प्लांटेशन टैंक के उसमें काफ़ी जान आ जाएगी, काफ़ी खूबसूरत लगने लग जाएगा। अब आता है दोस्तों फाइनल प्रोसेस। वापस हमको नेक्स्ट 1 हफ्ते तक वापस रेगुलर वाटर चेंज करना है, क्योंकि हमने मछलियाँ डाली। मछलियाँ डालने से क्या होगा, वापस एमोनिया बढ़ेगा, और आपके जो बैक्टीरिया है, कॉलोनाइजेशन बैक्टीरिया हुआ है, वो भी कई सारे क्या मर जाते हैं इस प्रोसेस में। तो वापस उस बैक्टीरिया को ग्रो होने में आपके जो करंट वापस एक्वेरियम डाला है, जो पूरा जो लोड आया है, वापस उस लोड के हिसाब से बैक्टीरिया वापस बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो हमें वापस नेक्स्ट 1 वीक तक वापस रेगुलर वाटर चेंज करना है। उसके बाद दोस्तों फिर आपका प्लांटेशन टैंक रेडी है। तो आपने ये दोस्तों ये पूरा प्रोसेस था कि प्लांटेशन टैंक को आप कैसे कम से कम दाम में आप घर पे बना सकते हैं। आपको कोई हैवी इक्विपमेंट नहीं चाहिए, कोई महंगी से महंगी एक्वा सॉइल नहीं चाहिए। आप सिंपल रिवर सैंड और वर्मी कंपोस्ट की मदद से आप एक प्लांटेशन टैंक अपने घर में आप इजीली बना सकते हैं। आप अभी वीडियो को एग्जिट मत करिए, क्योंकि अभी मैं बताने जा रहा हूँ कि जो प्लांटेशन टैंक कुछ महीनों बाद ही कैसा दिखता है। तो आप इसके बाद की वीडियो देखिए तो आपको लगेगा कि कितना खूबसूरत प्लांटेशन टैंक आया है, और बिल्कुल हम सस्ते दाम पे हमने इसको सेटअप करा है।